हेलो एंड वेलकम टू गुरुजी उत्तराखंडी। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है पॉलिटी की लेक्चर सीरीज में वो है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ठीक है, इंग्लिश में से कहते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि देखिए इनका कार्य क्या होता है, क्यों हम इसे पॉलिटी में पढ़ रहे हैं, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से एरियाज यहाँ से क्वेश्चन पूछे इस टॉपिक से। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो देखिए क्या है कि अब भारत के जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं, इनका कार्य क्या है। देखिए सबसे पहले मैंने आपको पहले भी आपको बता चुका हूँ मैं आपको कि जब भी आप पॉलिटी में कोई टॉपिक पढ़ें तो आपको ये पता होना चाहिए किस अनुच्छेद में उसका जिक्र है। तो देखिए महालेखा परीक्षक और नियंत्रक का जो ऑफिस है उसका जिक्र देखिए भारत के संविधान अनुच्छेद 148 में। ठीक है, इसको पकड़ लीजिएगा, 148 में सबसे इंपॉर्टेंट है ये, वनडे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 148 जो है उसका जिक्र करता है। ठीक है, उनके स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान है वहाँ पर। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए कि वो करता क्या है। ठीक है, वो क्या है देखिए, वो भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के प्रमुख हैं। ठीक है, लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के प्रमुख हैं। अभी आपको पता लग जाएगा कि क्या कार्य करते हैं। धीरे-धीरे जैसे हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं वैसे आपको पता लग जाएगा। ठीक है, अब भारत में सरकार की लोकतांत्रिक प्रणाली की एक में एक कड़ी है। ठीक है, अब कैसे हैं देखिए लोकतांत्रिक प्रणाली की एक कड़ी कैसे है वो आगे आने वाले लेक्चर में आपको पूरा पता लग जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपको ये पता रखना है। अभी अभी मैंने दो चीज बताई, एक तो अनुच्छेद 148 में उनका जिक्र किया गया और लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के प्रमुख हैं वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ ही देखिए इनके कार्य क्या है, ये है इनका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कार्य। ये बहुत सार्वजनिक पुरस्कार संरक्षक है। ठीक है, और देश की वित्तीय संपूर्ण वित्तीय प्रणाली और केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर नियंत्रित करते हैं। अब देखिए मान लीजिए संपूर्ण, ये देखिए क्या लिखा है, वित्तीय प्रणाली है ना, उसको क्या करते हैं वो नियंत्रित करते हैं। देखिए जैसे सरकार की क्या होते हैं, सरकार के अपने क्या होते हैं। ठीक है, सरकारों के अपने अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, क्या होता है, अकाउंट है। ठीक, अकाउंट्स के अंदर क्या है, पैसा रखा है खूब, ठीक है, भर-भर के। अब देखिए पैसा किसका होता है? ये पैसा जनता का होता है, जनता द्वारा देखिए जनता का टैक्स है ये, टैक्स का पैसा है, ठीक है ये। तो ये जो पैसा है, ठीक है, ये जो पैसा है अपने गवर्नमेंट के अकाउंट में, गवर्नमेंट के वेरियस अकाउंट होता है, अलग-अलग अकाउंट होते हैं, ठीक है, तो उसमें देखिए पैसा रखा हुआ है जनता का पैसा। तो देखिए वो जनता का पैसा सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये किसका काम होगा कि उसका नियंत्रण करने का वो काम होगा, सीएजी का ऑफिस भी बोलते हैं इसको, ठीक है? जो ये ये नियंत्रक है और लेखाकारक है ना, इसका जो है इसको सीएजी बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, सीएजी ऑफिस, सीएजी करके बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। तो देखिए काम किसका होगा कि वो जो पैसा रखा है यहाँ वो अच्छी तरीके से जो है वो यूज़ हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है, सही तरीके से यूज़ हुआ है नहीं हुआ है, कहीं घोटाला तो नहीं हुआ है। तो सीएजी का काम होगा, वो क्या करेगा, इसका ऑडिट करेगा। ऑडिट मतलब चेक करेंगे कि जो पैसा था उसका सही इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, सही इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ, ये जो कार्य किसका होगा, ये किसका होगा, ये अपने सीएजी का काम होगा। ठीक है, देखिए इसलिए लिखा है कि सार्वजनिक पर्स का नियंत्रक है। सार्वजनिक पर्स मतलब जो कि ठीक है, सार्वजनिक पर्स का मतलब है कि जो जनता का पैसा है ना उसका, ठीक है, उसका संरक्षक है, वो सही तरीके से इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ, ये है इसका काम। आगे बात समझ में आपको। तो वित्तीय प्रणाली में देखिए अहम योगदान है इनका, वित्तीय प्रणाली सही तरीके से चल रही नहीं चल रही है, ठीक है, वो इनका काम होगा कि वो चेक करने का। ठीक है, उसके बाद देखिए उनका कर्तव्य है वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में भारत में के संविधान और संसद के कानून को बनाए रखना। ठीक है, देखिए जहाँ भी देखिए कहीं भी ये पाएँगे, ये ऑडिट करेंगे। ये ऑडिट करने में अगर पाएँगे कहीं भी गड़बड़ी हो रही है, तो देखिए उसके लिए उचित कार्रवाई फिर के स ब ब भारत सरकार के जो भी प्रावधान है वेरियस, ठीक है, उसके तहत जो कार्रवाई होगी। ठीक है, आई बात समझ में? लेकिन पता करने का काम किसका होगा कि सरकारी पैसे का सही इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ, वो होगा सीएजी का काम। ठीक है, वो काम किसका होगा, सीएजी के पास। सीएजी क्या करेगी, ऑडिट करेगी कि इस्तेमाल सही तरीके से हुआ या नहीं हुआ सरकारी पैसे का। फिर देखिएगा क्या लिखा हुआ है, देखिए सीएजी कार्यालय के लिए संवैधानिक प्रावधान कहाँ-कहाँ लिखे हैं। देखिए 148 में अभी बताया, सबसे थोड़ी देर पहले ही बताया आपको, 148 में जो है वो उनके नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तों से संबंधित है। ठीक है, 148 अनुच्छेद 148। फिर देखिए एक अनुच्छेद 139 क्या कहता है, देखिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर तो 148 और 139 आपको दोनों ही पता होना चाहिए कि क्या इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अब देखिए कौन इनका अपॉइंटमेंट करता है, सीएजी का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, कितना इनका टर्म होता है, अवधि होती है, और निष्कासन किस तरीके से किया जाता है, नियुक्ति, अवधि और निष्कासन। ये सारे जितने मैंने आपको ऑफिसेस पढ़ाए हैं अभी तक के पॉलिटी के पिछले लेक्चर सीरीज में है, वहाँ मैं ये सारी चीज़ों का डिस्कस करता हूँ कि सबसे पहले आर्टिकल पता होना चाहिए, कौन-सा अनुच्छेद में इसका ज़िक्र है, वो नियुक्ति किस तरीके से होती है, अवधि किस तरीके से होती है, शासन किस तरीके से होता है उनके ऑफिस के लिए, कौन ठीक है नियुक्ति कर रहा है। ये सारे ऑफिस तो उसी क्रम में ही जो है हम सारे चैप्टरों सारे लेक्चरों को उसको करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये कौन अपॉइंट करता है, देखिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा
उनका अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है? ये पता होना चाहिए आपको। भारत के राष्ट्रपति उनका अपॉइंटमेंट करते हैं, इम्पोर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? 148 उनके पता होना चाहिए कि यहाँ अनुच्छेद 148 में उनका ज़िक्र है, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रपति जी करते हैं। कार्य तो मैंने आपको बता दिया कि वित्तीय प्रणाली जो भी होगी, ठीक है? कहीं गड़बड़ी ना हो, तो उसके बारे में उसका क्या करेंगे, उसका ऑडिट वगैरह कौन करता है? सीएजी करते हैं, ठीक है? ये 3 चीज़ें अभी तक बहुत इंपॉर्टेंट बताई गई, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद देखिए कि इनका कितने साल का कार्यकाल रहता है, देखिए या उनका या तो 6 साल का कार्यकाल है, देखिए क्या लिखा गया 6 साल का कार्यकाल होगा या 65 साल तक, ठीक है? या तो 65 साल तक बने रहेंगे, ये है कंडीशन, या 6 साल तक, ठीक है? 6 साल या 65 साल, जो भी पहले आ जाए, ठीक है? 65 साल तक, ठीक है? 65 साल में रिटायर होना पड़ेगा, या 6 साल पूरे कर लेंगे तो रिटायर हो जाएँगे। तो जो भी पहले गतिविधि हो जाएगी, ठीक है? उसके अनुसार जो है उनका रिटायरमेंट हो जाएगा। 6 साल पूरे हो जाएँ या तो, या 65 साल पूरे हो जाएँगे। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है? स्टार मार्क लगा दिए यहाँ पर। उसके बाद देखिए कि रेज़िग्नेशन किसे देंगे वो? अगर उनको रिज़ाइन करना होगा तो त्यागपत्र किसे देंगे? वो राष्ट्रपति को देंगे, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? राष्ट्रपति जी को अपने त्यागपत्र देंगे, ठीक है? ये रहा आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़। उसके बाद देखिए किस तरीके से उनका उनको हटाया किस तरीके से उनके पद से जा सकता है, ठीक है? तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, देखिए जब अपने सुप्रीम कोर्ट के जज, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट के जज को जिस तरीके से जिस तरीके से उनका हटाया, जिस तरीके से तरीका है हटाने का, वही तरीका जो है सीएजी का भी है, ठीक है? वही तरीके का सीएजी का भी है। तो इसमें देखिए सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए मैंने बताया था आपको कि एक जजेस इंक्वायरी एक्ट है, जजेस इंक्वायरी एक्ट है आपका 1968 का। उसके तहत जो है वो इनकी प्रक्रिया चलती है, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जज को हटाने की प्रक्रिया। उसी तरीके तरीका वही है, देखिए मैंने फिर बता रहा हूँ आपको, वही तरीका है जो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए, वही आपका सीएजी को हटाने का भी, ठीक है? सीएजी को भी हटाने का भी वही तरीका है। क्या तरीका है वो? लोकसभा, राज्यसभा में दोनों में से क्या होना चाहिए? बहुमत से जो है वो पास होना चाहिए, ये ठीक है? ये जो संबोधन होता है, ठीक है? कि उनको हटाने का। ठीक है? उसके बाद जो है राष्ट्रपति जी जो है मुहर लगा देंगे उनके हटाने पे, ठीक है? अगर पाया जाएगा, दोनों हाउस में पाया जाएगा कि वो, अगर पाया जाएगा कि वो सही है, जिन जिन आधारों पर उनको हटाया जा रहा है, ठीक है? सही पाए जाते हैं तो उनको हटाया जाएगा, ठीक है? तो याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट को जज को इस तरीके से हटाया जाएगा, तो उसी तरीके से, क्योंकि इंपॉर्टेंट ऑफिसेस है ना, बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिस है, तो इसीलिए सेम लेवल का इसमें वो रखा गया है, हटाने की प्रक्रिया है। उसके बाद देखिए कि इनकी ड्यूटीज़ क्या-क्या है? देखिए ड्यूटीज़ क्या है, सीएजी के कर्तव्य क्या हैं? देखिए, इसमें देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इसको पकड़ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, जो मैं मार्क करते जा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। देखिए, सीएजी भारत के संचित निधि जो होती है उसका, ठीक है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में की जो संचित निधि होती है वहाँ की निधि, ठीक है, और सभी व्यय से संबंधित खातों का ऑडिट करता है, ठीक है? ऑडिट करने का काम, ऑडिट करने का, देखिए ऑडिट शब्द आ रहा है यहाँ पर बार-बार, ऑडिट नाम का शब्द आ रहा है, तो ऑडिट क्या होता है? देखिए इस तरीके का ऑडिट नाम का शब्द है, तो ये क्या होता है इसमें? देखिए आम तौर पर समझ लीजिए क्या होता है, अगर मान लीजिए आपको ₹10 दे दिए जाते हैं, तो आपने मान लीजिए ₹5 आपने अपने घूमने-फिरने में खर्च कर दिए, और ₹5 का आप मान लीजिए अपने पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, तो आपने पढ़ाई से संबंधित कोई भी किताब, बुक्स वगैरह ले लिया आपने। ठीक है, अब देखिए आपने इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया नहीं किया, ठीक है? मान लीजिए आपकी पॉकेट मनी थी, ₹10 आपकी पॉकेट मनी थी, आपके घरवालों ने आपको दी है, ठीक है? घरवालों ने आपको क्या दी? पॉकेट मनी दी। ठीक है, अब देखिए ये घरवाले क्या करेंगे आपसे, देखिए कभी-कभी होता है, देखिए कई जगह ये करते हैं, कई जगह नहीं करते, तो पूछ लेते हैं आपसे घरवाले कि आपको मान लीजिए ये ₹10 दिए गए, तो क्या है कि इसका इस्तेमाल किस तरीके से किया? तो ये जो चेक करने का काम है ना, कि किस तरीके से आपने ₹5 आपने अपने घूमने-फिरने में खर्च कर दिया, ₹5 के कुछ भी आपने पढ़ाई से रिलेटेड जो भी आपका सामान, देखिए सिर्फ एग्ज़ाम्पल लिया, ₹10। आजकल तो पॉकेट मनी ₹10 में क्या आता है, कुछ नहीं आता, लेकिन सिर्फ एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। तो आपने इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया नहीं किया, अरे कितना कहाँ-कहाँ इस्तेमाल हुआ, कोई गड़बड़ी तो नहीं कहीं, कहीं 5 आपने कहीं ₹10 पूरे के पूरे कहीं आपने देखिए कैसे कहीं ऐसे कामों में तो नहीं लगा दिए जो कि आपके पढ़ाई आपका काम है, तो उससे क्या है हटकर तो नहीं लगा दिए, ठीक है? जहाँ आपको नुकसान हो, आपके करियर में नुकसान हो, तो ठीक है? ये गड़बड़ियों का पता करने का काम कौन है? घरवाले पता कर रहे हैं, तो यह समझ लीजिए आपके घरवाले आपके सीएजी हैं, ठीक है? तो यही सीएजी का काम है, तो सीएजी ये काम क्या कर ये जो अभी बताया आपके चेक करने का जो काम है ना, इसी को ऑडिट बोला जाता है, ठीक है? कि आपने कहीं गड़बड़ी तो नहीं की, तो ये ऑडिट जो होता है ये होता है। समझ में आ गया आपको? ठीक है? तो ये तो ये संचित निधि है, भारत सरकार की देखिए बहुत सारी क्या होती है, निधियाँ होती हैं, संचित निधि है, ठीक है? और क्या बोलते हैं, संबंधित जो भी व्यय के संबंधित खाते हैं ना, उनका ऑडिट करने का काम जो है वो क्या है, सीएजी का होगा। तो देखिए आपको लग रहा नहीं लग रहा, देखिए जब सरकारें अपने सरकारों के पास पैसा है, तो अगर वो खर्च कर रही हैं और उनको चेक करने वाला कोई है ऊपर से कि भैया इनने सही इस्तेमाल किया नहीं
कहीं कहीं घोटाले तो नहीं कर दिए। तो अगर जब ये है तो ये देखिए कितना बढ़िया बढ़िया काम कर रहा है। देखिए सीएजी का काम कितना इंपॉर्टेंट है कि ये क्या है, कोई भी वित्तीय गड़बड़ी नहीं होने देगा। घोटाले वगैरह अगर होंगे तो उसको क्या है कि उजागर करेगा, ठीक है, कि सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। तो ये क्या करेगा, देखिए लोकतंत्र लोकतंत्र वित्तीय वित्तीय विभाग में जो भी ये गड़बड़ियाँ होंगी उनका क्या है उजागर करेगा, ठीक है। लोकतंत्र को बचाए रखने में क्या करेगा ये अहम भूमिका निभाते हैं। लोकतंत्र कैसे बचेगा, देखिए लोगों का पैसा है, लोगों के इस्तेमाल के लिए उपयोग में आना चाहिए, ठीक है। अगर वो नहीं आ रहा तो ये कौन उजागर करेगा, सीएजी उजागर। आप देखते होंगे सीएजी की रिपोर्ट जो है आप अखबार वगैरह में सुनते रहते होंगे, न्यूज़ में सुनते होंगे कि सीएजी की रिपोर्ट पेश हुई है, ठीक है। उसमें पाया गया है कि यहाँ वित्तीय गड़बड़ी पाई जाती है। इस तरीके से आप सुनते होंगे, तो ये वही सीएजी हैं अपने। उसके बाद देखिए सीएजी भारत की आकस्मिक निधि, ठीक है, आकस्मिक निधि है। भारत के सार्वजनिक खाते के साथ प्रत्येक राज्य के आकस्मिक निधि और लोक खाते से सभी व्यय का लेखा-जोखा करते हैं। देखिए जो भी जो देखिए आकस्मिक निधि वो होती है, देखिए यहाँ पर एक आकस्मिक निधि नाम का शब्द आया। आकस्मिक निधि वो होती है देखिए जो भी इमरजेंसी के टाइम पे रखी गई होती है, जैसे कॉन्टिजेंसी फंड इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसका कार्य क्या होता है, देखिए मान लीजिए अभी जो कोरोना का टाइम आया था, तो कोरोना के टाइम पे क्या था, ये एक बहुत ही बहुत ही ऐसा समय था, देखिए वो अचानक आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से इस ऐसे सिचुएशन के लिए ऐसी समय के लिए क्या होता है, एक निधि रखी जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं आकस्मिक निधि कहते हैं। देखिए ये पैसा जो होता है कभी जब भी ऐसे इमरजेंसी पड़ जाती है तो उसका यूज़ किया जाता है, ठीक है, ठीक है। तो इन खातों ये इन पैसों का सही इस्तेमाल हुआ नहीं तो उनका भी लेखा-जोखा कौन करते हैं, अपने सीएजी करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, ये फिर देखिए क्या है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के किसी भी विभाग में ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो, प्रॉफिट, लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, अन्य सहायक खातों का ऑडिट करना, ठीक है। जो भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार के किसी भी विभाग में जो ट्रेडिंग हो रही है, व्यापार वगैरह, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, माना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उनका, ठीक है, बैलेंस शीट है, तो उसका जो भी ऑडिट करेंगे वो कौन करेंगे, सीएजी करेंगे, ठीक है। पता लग गया होगा मोटे-मोटे तौर पे आपको कि ऑडिट करने का काम होता है, मतलब कि पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए अब देखिए 2 रिपोर्ट हैं वो, अब देखिए यहाँ रिपोर्ट है, कुछ रिपोर्ट जो है वो पेश करते हैं, देखिए कौन-कौन सी रिपोर्ट है, देखिए क्या है इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको पकड़ लीजिएगा। यहाँ पर देखिए वह केंद्र और राज्य के खातों से संबंधित अपनी ऑडिट रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं। देखिए अब ध्यान से समझिएगा, राष्ट्रपति को देते हैं। अब राष्ट्रपति क्या करेगा, या तो राष्ट्रपति को देंगे या राज्यपाल को देंगे, ठीक है। अगर वो केंद्र सरकार की रिपोर्ट है तो केंद्र सरकार के खातों की रिपोर्ट है तो राष्ट्रपति को दी जाएगी, और अगर राज्य सरकार के खातों की रिपोर्ट है तो वो किसको दी जाएगी, वो दी जाएगी अपनी राज्यपाल को दी जाएगी। अब उनका काम क्या होगा, राष्ट्रपति जी क्या करेंगे और राष्ट्रपति और राज्यपाल करेंगे क्या इस रिपोर्ट का, वो क्या करेंगे, उन्हें हाउस में पेश करेंगे, ठीक है, उसको सदन में पेश करेंगे। सदन में क्या करेंगे, पेश करेंगे, ठीक है। राज्यों में देखिए विधानमंडल, संसद में, ठीक है, विधानमंडल में पेश करेंगे, ठीक है, और यहाँ सदन में पेश करेंगे, ठीक है। यहाँ ये राष्ट्रपति सदन में पेश करेंगे, ठीक है, जो भी लोकसभा राज्य वहाँ पेश करेंगे, और इसके बाद ये प्रधानमंत्री पेश करेंगे, ठीक है। ये इनका कार्य, ठीक है। अब वहाँ क्या होगा, वहाँ चर्चा होगी इस बारे में, ठीक है, आई बात समझ में। उसके बाद देखिए क्या है, 3 रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, ये पकड़ लीजिएगा, वो राष्ट्रपति को 3 ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि विनियोग खाते पर ऑडिट, ठीक है, ये रिपोर्ट, और एक वित्त खातों पर ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है, और एक सार्वजनिक उपक्रमों पर ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। 3 तरीके की रिपोर्ट है जिसका क्या वो ऑडिट करते हैं, ठीक है। और एक किसको देंगे, ये अपने प्रेसिडेंट को देंगे, ठीक है, राष्ट्रपति को क्या कर देंगे, सौंप देंगे, ठीक है, सौंप देंगे ये। आगे बात समझ में आपको, 3 तरीके की रिपोर्ट है। यही जो है, ये यही जो 3 खाते हैं ना, विनियोग खाते, वित्त खाते और सार्वजनिक खाते, इन्हीं में जो है सरकार के जो भी लेखे-जोखे का काम है, ठीक है, कहाँ से पैसा आया, कहाँ खर्च हुआ, ठीक है, इनमें सब रहता है। उसका तो ऑडिट करने का काम है, वो किसका है, अपने सीएजी का है, ठीक है। तो आपको यहाँ जो है सीएजी के बारे में जितना भी था आपको जानकारी मिल गई होंगी, ठीक है। पे मैंने आपको बताया कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या-क्या इंपॉर्टेंट, मैंने मार्क करता हुआ चला हूँ, यहाँ पर स्टार मार्क बनाया गया है, ठीक है। तो वो आपको पकड़ लेने हैं वो चीज़, ठीक है। और मुख्यतः आपको पता लग गया होगा किस तरीके से काम वो करते हैं सीएजी। आगे बात समझ में आपको, ठीक है। मिलते हैं आपको किसी एक अन्य लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।